डायबिटीज हो और उसको मीठा खाना बहुत पसंद है। अब क्या होगा, मीठे में क्या है, उसके लिए दुख है, लेकिन वो उस दुख को भूल कर जो है और मिठाई को खा ले, तो उसके कष्ट को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही हमारा जो मन है, जो पांचों इंद्रियां हैं, वो इसी प्रकार किसी ना किसी विषय में आसक्त होती हैं। उस विषय में हमारे लिए दुख है, लेकिन उस दुख को देखने की बजाय, उस दुख को समझने की बजाय हम उसको हमेशा उपभोग करते रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हर बार जो है दुख ही दुख आ रहे हैं। कि जो तो हम इसीलिए बुद्ध की शरण गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण शरण है। ये खाली चैंटिंग करने के लिए नहीं है, इसको समझने के लिए है। ये शरण गमन जो है रक्षा के लिए होता है। हर किसी की शरण नहीं जाए। हमें शरण जाना है मकान की, और शरण चले गए कहीं ऐसी जहाँ पे धूप लग रही है, बरसात हो रही है, रक्षा नहीं हो पाएगी, नुकसान होगा, दुख झेलना पड़ेगा। इसीलिए हमें उचित शरण गमन करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें जो है शरण जाने से पहले ये देखना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है कि क्या ये मेरी उचित शरण है या नहीं है। तो बुद्ध के पास वो ज्ञान है जिससे वो हमारी रक्षा शीलवान बना लो, तो पूरी दुनिया में जहां मर्जी घूमना, तुम्हारा किसी झगड़ा नहीं होगा। जैसे कि मैं गाली देने वाला व्यक्ति हूं, तो जहां पर लोग गाली देने वाले नहीं हैं, मैं वहां जाकर भी झगड़ा कराऊंगा। मैं झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हूं, जहां पर झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, वहां भी मैं झगड़ा कराऊंगा। लेकिन अगर मैं झगड़ा करने वाला नहीं हूं, गाली देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं, तो जहां पर लोग गाली देने वाले होंगे, वहां भी मेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। वो मुझे गाली देंगे, लेकिन मैं अपनी शांति से काम लूंगा, धैर्य से काम लूंगा, सहनशीलता से काम लूंगा और अपनी सुरक्षा कर लूंगा। जहां पर झगड़ा करने वाले लोग होंगे, वहां पर भी मैं अपनी रक्षा कर लूंगा। तो रक्षा किससे हो रही है? रक्षा किसी हथियार से नहीं हो रही है, रक्षा मेरे अपने आचरण से हो रही है, सदाचरण से हो रही है। तो इसी तरह से जो है भगवान बुद्ध ने जब अपने समय में इस समाज को जो है इस आचरण से युक्त कर दिया, इस धम्म से युक्त कर दिया, तो ये पूरा जो जम्मू द्वीप कहा जाता था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उससे भी आगे तक, ये सारा जो क्षेत्र है बहुत सुखी था। कहीं पर कोई कलह कलेश नहीं, चारों तरफ शांति शांति। ऐसे ही न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले आरप्पदितेन दीपेन तं धंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि दुःखं आर्य तमोनुदम्। सच्चं, जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखा, मरणमपि दुःखम्। अप्येहि संपयोगो दुःखोऽप्येहि विपयोगो दुःखो, यम्पि क्षं न लभति तम्पि दुःखं। दुःखं संखितेन पशुपादान खन्दापि दुःखा। आर्य सच्चं अयमेव अर्यो अट्ठङ्गिको मग्गो सेयथिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। उपस्थित सम्मानित समाज, आज यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आदरणीय भवानी प्रसाद जी जो है लेकर आए हैं। उनके यहाँ उनके पिताजी तत्वलीन हुए। तत्वलीन का मतलब होता है कि जिन तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ मृत्यु के पश्चात, वे तत्व अपनी अपनी जगह स्थित हो जाते हैं। इस शरीर का निर्माण चार महाभूत तत्वों से होता है: पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। और ये चारों तत्व जो हैं मृत्यु के बाद खंडित होकर अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। यही मृत्यु का मतलब है। लेकिन परिवार में जब मृत्यु होती है, तो परिवार में मृत्यु के साथ में एक गंभीर शोक पैदा होता है। और ये शोक जो है परिवार को बहुत दुखी करता है, परेशान करता है। कई बार तो लोग जो है दुखी होकर मरने तक को भागते हैं कि मैं मेरे प्रिय से इतना प्रेम करता था कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। ये मेरे पिता बहुत प्रिय थे, ये मेरी माता बहुत प्रिय थी, ये मेरा भाई बहुत प्रिय था, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता।
लेकिन हमें जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो संसार की इस सच्चाई को न जानता हो कि जन्म लेते ही मृत्यु उस प्राणी का पीछा करने लगती है। कभी भी उस प्राणी को मृत्यु आ सकती है। ये जानकारी हम सभी को है। ये हमारे दुखों का कारण नहीं है। हमारे दुखों का कारण है कि ये जानकारी तो हमें है, लेकिन इस जानकारी को, इस सच्चाई को हम स्वीकार करना नहीं चाहते। ये हमारे दुख का कारण है। ऐसा ही है। हम सभी को पता है कि मृत्यु सबको आनी है, लेकिन फिर भी दुख कहाँ पर होता है? किसकी मृत्यु पर होता है? हर किसी की मृत्यु पर दुख नहीं होता। हर किसी की मृत्यु पर दुख क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिन लोगों के साथ में हमारा संपर्क होता है, उनसे हमारी आसक्ति पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है। जहाँ पर प्रेम है वहीं पर दुख होगा, जहाँ पर आसक्ति है वहीं पर दुख होगा। आपके इस मोहल्ले के अलावा दूसरे मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो आपको तनिक भी दुख नहीं होगा। लेकिन आपके घर परिवार में किसी की डेथ हो जाए तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इन दोनों के भेद को हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार हमें किसी अन्य प्राणी के, अन्य व्यक्ति के मृत्यु पर कोई दुख नहीं होता, इसी प्रकार से हमें अपने प्रियजन के बिछुड़ने पर दुख क्यों होता है, इसको भी दूर करना है। भगवान बुद्ध ने इसका मार्ग बताया। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है सर्वत्र पूजनीय हो गए। पूजा करने का मतलब हमने क्या से क्या समझ लिया। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हमने ये जो मोमबत्ती जला रखी है, फिर धूप लगा रखी है, फूल लगा रखे हैं, इसे पूजा नहीं कहते। ये तो एक परंपरा का निर्वहन है, एक प्रतीक है। आते ही कोई आएगा तो देखेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि ये बौद्धों की एक परंपरा के एक संस्कार हो रहा है, एक कार्यक्रम हो रहा है। सिर्फ इसलिए है इसका मतलब। बुद्ध की पूजा से इसका कोई मतलब नहीं है। पूजा का मतलब होता है असेवना च बालानंग पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। असेवना च बालानंग यानी कि मूर्खों की संगति ना करना, मूर्खों के ज्ञान से अपने आप को नहीं जोड़ना, क्योंकि मूर्खों का ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, नुकसानदायी होता है। फिर क्या बोला कि पंडित जन, पंडित का मतलब है विद्वान, पढ़ा लिखा, जिसके पास आपके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान है जिससे आपका कल्याण हो सकता है, ऐसे लोगों की संगति करना। जब आप ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो उससे आपका कल्याण होगा, आपको सुख मिलेगा। फिर क्या कहा है? पूजा च पूजनीयानं, कि जो पूजनीय व्यक्ति है उसकी पूजा करना। अब कौन पूजनीय है इसको समझना जरूरी है। हमारे लिए पूजनीय वो है जो हमारा कल्याण कर सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हो और अचानक से बारिश आ जाए तो हम कहाँ भागते हैं? किसी घर की छत के नीचे, किसी पेड़ के नीचे। यानी कि उस पेड़ में, उस घर की छत के नीचे हम ये समझते हैं कि इससे हमारी रक्षा हो जाएगी, बारिश से रक्षा हो जाएगी। इसीलिए हमारे संसार में, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विद्वान जन हैं, जिनके पास हमारा कल्याण करने का, हमारी रक्षा करने का ज्ञान है। तो ऐसे लोग जो है पूजनीय हो जाते हैं। तो हमें अगर उससे वो ज्ञान चाहिए तो कैसे लेंगे? अगर हम उसको जो है डांट के, डपट के, उस पर क्रोध प्रकट करके अगर हम उससे ज्ञान लेना चाहेंगे तो वो ज्ञान देगा क्या? ज्ञान नहीं देगा, मना कर देगा कि जा, मैं नहीं देता ज्ञान, जो करना है कर ले। तो हम अपनी रक्षा से वंचित हो जाएंगे, अपने कल्याण से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए जो गुरुजन होते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। वो आदर पाकर प्रसन्न होते हैं, और जब कोई व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है तो हमारी रक्षा में लग जाता है, चाहे वो हमारे घर परिवार के लोग क्यों ना हो। अगर हमारे घर परिवार के लोग, उनसे हमारी जो है कुछ अनबन हो गई तो वही लोग जो है हमारी खिलाफत करने लगते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, मारपीट भी हो जाती है। और अगर उनसे हम अच्छा व्यवहार करें तो वही अच्छा व्यवहार उनसे हमें जोड़ देता है, उनमें हमारी श्रद्धा आ जाती है और उनकी हमारी भी श्रद्धा आ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है, हमने 3 शरण ली,
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये कोई हमने ऐसा मंत्र नहीं पढ़ा कि मंत्र पढ़ते ही हमारा कल्याण होने लगेगा, ऐसा नहीं है। बुद्ध की शरण हम क्यों गए? बुद्ध की शरण हम इसलिए गए कि हमने नमन किया, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया। बुद्ध ने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया, कंट्रोल। हम में से है किसी का थोड़ा सा भी नियंत्रण? कौन कौन सी इंद्रियां हैं हमारे पास? आंख एक इंद्रिय है, क्या हम इसका उपयोग उतना ही करते हैं जितनी देखने की जरूरत है हमें? नहीं, हमें जितना देखना है उतना नहीं, बल्कि आसपास जिसको नहीं भी देखना उसको भी देखते हैं। तो इसका जो हम अनियंत्रित होकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कान सुनने का काम करते हैं, जो नहीं सुनना है वो भी सुनते हैं, जो नहीं सुनाना चाहता है उसको भी कान लगा सुनते हैं, क्या बोल रहा है, वो उसकी मर्जी नहीं है फिर भी जाके सुनते हैं। जुबान, इससे हम बोलने का काम करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते हैं, और जो बोलना चाहिए वो कभी नहीं बोलते। किसी को बोलो भाई क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो कलेश मिट जाएगा, वो क्षमा मांगने के लिए 2 शब्द नहीं निकलते हैं, बड़ा कष्ट होता है उसको जो है। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ऐसे महामानव हुए संसार में जिनका अपनी 5 इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण था। यानी कि इन इंद्रियों से हम जो करवाना चाहते हैं वही करें, जो नहीं करवाना चाहते हैं वो ना करें। इसी से तो हमारा कल्याण होगा, ये सबके लिए लाभदायक बात है। और ऐसा अगर भगवान बुद्ध बोल रहे हैं और उनकी बात को कोई मानने से इनकार कर दे तो उसका क्या होगा? कल्याण होगा क्या? जीभ हमारी एक इंद्रिय है, इस पर जैसे ही भोजन आता है तो भोजन अच्छा लगा, और भोजन के अच्छा लगते ही क्या हुआ? जहां पर मुझे 2 रोटी की भूख थी, 2 रोटी की आवश्यकता थी, मैं 4 रोटी खा गया, 6 रोटी खा गया। अब क्या होगा? जो अतिरिक्त रोटी खाई है हो सकता है कि तुरंत परिणाम दे दे, उल्टी हो जाए, बदहजमी हो जाए, पेट में दर्द हो जाए। अगर तुरंत परिणाम ना भी मिला तो आगे चलकर उसका परिणाम मिलना है, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कर्म जो है बिना विपाक के नहीं जाता, बिना परिणाम के नहीं जाता, हर एक कर्म का जो है परिणाम होता है। तो ऐसी जो एक्स्ट्रा रोटी खाई है आगे चलकर मोटापे के रूप में, डायबिटीज के रूप में और बीमारियां लेकर आएगी। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब कोई भोजन हमारी जीभ पर आया, हमें अच्छा नहीं लगा, उससे द्वेष हो गया, घृणा हो गई, खाने से इनकार कर दिया। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। बच्चों के लिए घर में मम्मी ने सोचा कि पालक बना दूं, उसमें बड़ा न्यूट्रिशन है, मेथी बना दूं, लौकी बना दूं, लेकिन बच्चों को वो पसंद नहीं है और बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया। बच्चों को जो पसंद है क्या है? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, और वो खा लिया। तो जो खाना चाहिए था, जिससे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, उससे वंचित रह गए, और जो नहीं खाना चाहिए था उसे खाकर जो है बीमार पड़ गए। तो इसलिए ये जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं कोई चमत्कार करूंगा, मैं आपको ऐसे आशीर्वाद दूंगा और आपका भला हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कभी भी जो है कोई भी व्यक्ति आपका भला आशीर्वाद दे के नहीं कर सकता। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ये नहीं है कि हम बुद्ध की शरण जाएंगे, वहां कुछ पूजा पाठ करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, अभी हमने चैंटिंग करी है तो उससे जो है वो हमारा भला कर दे, ऐसा नहीं है। जो भी हमने चैंटिंग की है उसमें बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को जब हम आचरण करेंगे, जैसे कि हमने अभी एक बात बताई, जीव की बात बताई, इस जीव की प्रक्रिया को हमने समझ लिया, जान लिया कि ये जीव जो है बहुत शैतान है, ये जीव हमारा जो है नुकसान करवा देती है। तो हमने अपना नियंत्रण शुरू कर दिया, जानने पर नियंत्रण शुरू कर दिया। और जब तक नहीं जान रहे थे क्या हो रहा था? हम अपने मन के हिसाब से चल रहे थे। मन ने जो कहा वो खा लिया, और मन ने जो नहीं कहा वो मना कर दिया, जरूरत होने पे भी नहीं खाया। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि बुद्ध जो है ऐसे ही, ये तो मैंने छोटा सा ज्ञान बताया है, बुद्ध का जो है ऐसे ही परिपूर्ण है। मैंने कहा 5 इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने वाले महामानव हैं। और जब उन्होंने ये मार्ग खोज लिया, भगवान बुद्ध, जब सभी को पता है आपको कि ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, लेकिन ये नहीं पता कि क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ये बड़ी समस्या है। तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान बुद्ध को, तो उनके मुंह से प्रथम जो शब्द निकले वो थे अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गह कारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः।
गह कारक दिट्ठोसि पुनः गेहं न कहासी, सब्बा ते फासुका भग्गा घह कूटंग विसंखितंग विसंखार चितंग तड़हानंग खय मत जगा। यानी कि मैं अनेकों जन्मों तक इस संसार में पैदा होता रहा, उत्पन्न होता रहा और खोजता रहा, ढूंढता रहा, अनुसंधान करता रहा और बार बार दुखों में पड़ता रहा। दुख झेलने के लिए मजबूर हुआ मैं, क्योंकि मुझे उसका कारण नहीं मिल रहा था कि मेरा जन्म क्यों हो रहा है, जन्म क्यों हो रहा है, मृत्यु क्यों हो रही है, जन्म क्यों हो रहा है, मृत्यु क्यों हो रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है। इसीलिए मुझे अनेकों जन्मों तक, कितने जन्म, लाखों जन्म, असंख्य जन्म में, पता ही नहीं कितने जन्म। फिर क्या बोलते हैं कि हे जन्म देने वाली, गृह कारक, घर बनाने वाली तृष्णा, मैंने तुझे अब देख लिया है और अब तू दोबारा घर जो है नहीं बना पाएगी, दोबारा घर नहीं बना पाएगी। कौन, किसको कह रहे हैं? तृष्णा को। जन्म किससे हो रहा है? तृष्णा से। तृष्णा के मन में पैदा होते ही जन्म होना शुरू हो गया। अभी मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश जब यहाँ पर आया था और अभी मैं जो बोल रहा हूँ, दोनों एक नहीं है, बहुत बदलाव हो गया, बदल गया, क्योंकि हर पल जन्म हो रहा है, हर पल नया। जो ये मृत्यु होती है, जो शरीर का अंत होता है, ये जन्म अलग है, और ये हर पल जो जन्म हो रहा है, हर पल मेरा शरीर बन रहा है। विज्ञान को जानने वाले, समझने वाले लोग जो इस बात को जानते होंगे कि किस प्रकार से हमारी हर एक जो शरीर का हर एक अंग जो है, हर पल जो है पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो भगवान बुद्ध जो है, इसका कारण आज से 2600 साल पहले, आज 2600 साल बाद हम जी रहे हैं, उनके बाद आज विज्ञान जो है तमाम यंत्रों को लगाकर उनकी इस बात की पुष्टि करता है कि ये मन से ही सब कुछ चलता है। और भगवान बुद्ध 2600 साल पहले हमें बता रहे हैं, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठे न भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चक्कंग वै बहतो पदंग, कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है। सबसे पहले बातें मन में शुरू होती हैं, मन में उत्पन्न होती हैं, और जैसा मन में विचार आता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। अगर हम दुखी और प्रदूषित मन से कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए वैसे ही दुखकारी होता है, जैसे कि गाड़ी के पहिए जो हैं, गाड़ी खींचने वाले बैलों का, उसके पैरों का पीछा करते हैं, दुख ऐसे पीछा करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मन में ही हमारे सब कुछ पहले उत्पन्न होता है और उसके बाद हमारे व्यवहार में आता है और उसके बाद उसके परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को गाली दे रहे हैं तो पहले मन में ही तो भाव आया होगा, मन में तो आया होगा, लेकिन मन में जब आया तब हमने सोचा नहीं। अगर वहीं पर हमने सोच लिया होता तो उस गाली को निकालने से पहले बच गए होते, गाली बच गई होती, गाली न दी होती, और गाली न दी होती तो कलेश ना होता, कलेश ना होता तो झगड़ा ना होता, हत्याएं तक हो जाती हैं, इतना नुकसान हमें झेलना पड़ता है। ये सारे कुछ चमत्कारों वाली बात नहीं है। हम जितने मर्जी पूजा पाठ कर लें, जितने मर्जी कर्मकांड कर लें, उससे हमारा भला होने वाला नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें अगर हमने अपने व्यवहार में उतार ली तो हमारा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान बुद्ध की शरण हम ऐसे ही नहीं गए हैं। भगवान बुद्ध ने इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमें समझाया है। भगवान बुद्ध बोलते हैं, न परेसंग विलो मानी न परेसंग कथा कतंग अतनो व्यवेक्ष्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं, इसको देखो। बात इंपॉर्टेंट है या नहीं है? और जब से हम पैदा हुए क्या करते आ रहे हैं? अपने को नहीं देखते और दूसरे जरूर देखेंगे। दूसरे ने गलत कर दिया तो उसे पीछे पड़ जाएंगे, और हमने गलत कर दिया तो छुपे फिरेंगे, हैं? तो यही तो हमारे दुखों का कारण है। हमारे दुखों का कारण तो हम खुद हैं, और हमारे दुखों का कारण हम दूसरों को बोल रहे हैं। दूसरों बोलते हैं, जैसे किसी ने मुझे गाली दे दी और पलटकर मैंने उसको गाली दे दी, क्या हुआ? अभी हमारा व्यवहार क्या है, हमारा अभ्यास क्या है? हमारा अभ्यास तो यही है कि बचपन से हमने दूसरों को यही करते देखा है कि अगर कोई गाली दे तो पलट के गाली दो, उसे झगड़ा करो, उसको मारो, उसको पीटो, ऐसा ही हमने देखा है। और हम भी स्वयं बचपन से ऐसा ही व्यवहार करते आ रहे हैं, इसीलिए अब हमें ऐसा ही व्यवहार अच्छा लगने लगा है। अगर अब मैं किसी को बोलूं कि भाई देखो, तुम्हें कोई गाली दे तो तुम पलटकर गाली मत देना,
तो वो क्या बोलेगा, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, कोई मुझे गाली दे और मैं उसे गाली ना दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे गाली देगा तो मुझे गाली देके उसको शांत करना पड़ेगा। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि नाही वेरे न वेरानी समन्ति गुदाचन अवेरन से समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। होता है क्या? लेकिन आप लोग तो सभी जो है बचपन से यही करते आ रहे हो, वैर से वैर शांत कर रहे हो। किसी ने गाली दी तो गाली देके शांत करना उसको। किसी ने गाली दी तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद होना चाहिए उसको शांत करना। लेकिन हम शांत करने के बजाय उसको गाली देकर क्या करते हैं, फ्यूलिंग कर देते हैं, ईंधन डाल देते हैं, आग में घी डाल देते हैं। तो क्या होगा, वो शांत होगा या और उग्र उग्र होगा? तो भगवान बुद्ध की बातें कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। भगवान बुद्ध इस देश, इस दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण है। एक एक बात हमारे कल्याण के लिए, हमारी रक्षा के लिए युक्त है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आकोच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये च तंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ऐसा होता है नहीं होता? हम कहीं रोड पर चल रहे हैं और किसी ने हमें गाली दे दी, और उस समय अगर हमने गाली दे दी उसको या उसको पीट दिया तो हमारा मन शांत हो गया, चलो हमने अपना बदला ले लिया। लेकिन अगर गलती से हम वहां पर बदला नहीं ले पाए, हम कमजोर पड़ गए, कोई पहलवान होगा, हम कमजोर पड़ गए और हमें वहां पे शांति से आना पड़ा, लेकिन मन अशांत हो गया, गाली दी, गाली दी, कैसे उसको मैं पीट के आऊं, कैसे मार के आऊं, 4 लोग इकट्ठा करूं, कुछ हथियार इकट्ठा करूं, सबक सिखा के आऊं, ये चलता रहता मन में, और मन अशांत है। और जब तक मन अशांत है आप कोई भी काम जो है ढंग से नहीं कर पाओगे। सही बात है, गलत बात है? जब तक मन हमारा अशांत होता है काम फेल। आदरणीय नीलम जी बैठ हैं यहाँ पर, ये एक दिन बाजार में गई केले लेने के लिए, और केले वाले का जो है अपने कस्टमर से झगड़ा हो गया। कस्टमर ने 100 रुपए के केले लिए और वो कह रहा है कि मैंने तेरे को पैसे दे दिए हैं, वो कह रहा है कि नहीं भाई आपने मुझे पैसे नहीं दिए, और आपस में दोनों बहुत तगड़ी तगड़ी गालियां दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। आदरणीय नीलम जी ने बोला भाई पहले तो तुम अपनी गालियां बंद करो, तो गालियां बंद हो गई। फिर इन्होंने समझाया दोनों को कि भाई अगर तुमने इनके पैसे नहीं दिए तो दे दो, बेईमानी क्यों कर रहे हो? लेकिन वो नहीं माना कि नहीं मैंने पैसे दे दिए, वो चला गया। अब वो दुकानदार परेशान कि भाई इसको मैं जानता हूँ इसने पैसे नहीं दिए हैं, तो उसको समझाया कि भाई शांत हो जा, कोई बात नहीं, तेरा नुकसान करके चला गया, उसका भला होने वाला नहीं है, फिर भी हमें कल्याण कामनाएं करनी चाहिए उसके जो है कि भाई उसका कल्याण हो। लेकिन हुआ क्या, अब जो वो दुकानदार है उसका मन अशांत हो गया, झगड़ा हो रहा था ना, झगड़ा हो रहा था, आपस में गाली गलौज हो रही थी, फिर पैसे लेके चला गया वो, तो मन अशांत हो गया। मन अशांत हो गया तो आदरणीय नीलम बौद्ध जी जो है 70 रुपए के केले लेकर आई थी, इन्होंने 100 रुपए दिए, तो इनको जो है वापस करने थे 30 रुपया, और उसने जो है इनको फालतू पैसे वापस कर दिए, 50 रुपये वापस कर दिए। अब ये तो खैर ईमानदार हैं, धार्मिक हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, तो चोरी नहीं कर सकती हैं, झूठ नहीं बोल सकती हैं, सदाचरण का पालन करती हैं। इसलिए उसको समझाया कि भाई तुमने मुझे जो है इतने पैसे फालतू दे दिए हैं, और देखो भाई मैं तुम्हें समझा रही थी अभी कि तुम्हारा मन अशांत है, इसीलिए तुम अब अपना काम जो है ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो वो तो नुकसान हुआ ही हुआ 100 रुपए का, उसके बाद जो है और नुकसान करने लगा। कैसे करने लगा? तो भगवान बुद्ध की अगर ये बात हमने जान ली हो, मान ली हो, उसका आचरण करने लगे हैं, और जैसी किसी ने हमें गाली दी, जैसी हमें किसी ने क्रोध किया, तो तुरंत पहले उसको क्षमा कर दें। क्या कर दें? पहले क्षमा कर दें। तो हमारा तो फायदा होना शुरू हो गया, हमारा मन शांत हो गया, फिर हमारे कम से कम हमारे जो आने वाले जो करने वाले काम हैं वो तो सही होने लग जाएंगे। फिर हम सोचें कि भाई जो नुकसान हुआ है उसकी सोचें, किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो उससे बोलें कि भाई साहब देखिए आपने मेरा नुकसान कर दिया है, क्या आप इसकी भरपाई कर सकते हैं? अगर वो भरपाई कर सकता होगा, ईमानदार होगा, अच्छा आदमी होगा तो कर ही देगा, और अगर भरपाई नहीं कर पाएगा तो कोई बात ही नहीं है, दुर्घटना समझ के भूलना ही पड़ेगा। दुर्घटनाएं तो होती हैं, अभी भी पीछे जो है मानसून आया, कितने पहाड़ दरके, कितना नुकसान हुआ, किससे शिकायत करी? लेकिन हमारे सामने कोई इंसान होता है, जब तक उसको हम अच्छी तरह सबक न सिखा दें, मार ही न डालें, तब तक मन शांत नहीं होता। तो इसी तरह से जो है समझने वाली बात यह है
आदरणीय सम्मानित साथियों, कि जो हम बुद्ध की शरण गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण शरण है। ये खाली चैंटिंग करने के लिए नहीं है, इसको समझने के लिए है। ये शरण गमन जो है रक्षा के लिए होता है। हर किसी की शरण नहीं जा जाते। हमें शरण जाना है मकान की, और शरण चले गए कहीं ऐसी जहाँ पे धूप लग रही है, बरसात हो रही है, रक्षा नहीं हो पाएगी, नुकसान होगा, दुख झेलना पड़ेगा। इसीलिए हमें उचित शरण गमन करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें जो है शरण जाने से पहले ये देखना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है कि क्या ये मेरी उचित शरण है या नहीं है। तो बुद्ध के पास वो ज्ञान है जिससे वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उसने भगवान बुद्ध को नमन किया और बोला, हे तथागत, कितना अच्छा हो अगर सारी पृथ्वी पर हम जो है चमड़ा बिछा दें, तो इससे किसी को कोई कांटा नहीं चुभेगा। कितनी अच्छी बात कही, लोगों का कल्याण करना चाहता है। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि बैठो भाई। भगवान बुद्ध बोले कि भले मानस, कितना अच्छा हो अगर उस चमड़े में से तू एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा ले और उससे 2 जूते बना ले, और सारी दुनिया में जहां मर्जी घूमियो, कहीं कांटा नहीं चुभेगा। कौन सी बात सही है? जूते वाली बात सही है। लेकिन इस बात का मतलब क्या है? ये तो बात समझ में आ गई कि जूते वाली बात सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है? भगवान बुद्ध से क्या समझाना चाहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भगवान बुद्ध से कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरी दुनिया है, ये दुश्शील प्राणियों से भरी पड़ी है। दुश्शील मतलब गाली गलौज करने वाले, झगड़ा करने वाले, बिना बात के अटकने वाले, ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। अगर तुम अपने आप को सीलवान बना लो, तो पूरी दुनिया में जहां मर्जी घूमना, तुम्हारा किसी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम खुद ही दुश्शील हो, तो जहां पर सीलवान लोग होंगे वहां भी तुम झगड़ा कराओगे। जैसे कि मैं गाली देने वाला व्यक्ति हूं, तो जहां पर लोग गाली देने वाले नहीं हैं, मैं वहां जाकर भी झगड़ा कराऊंगा। मैं झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हूं, जहां पर झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, वहां भी मैं झगड़ा कराऊंगा। लेकिन अगर मैं झगड़ा करने वाला नहीं हूं, गाली देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं, तो जहां पर लोग गाली देने वाले होंगे, वहां भी मेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। वो मुझे गाली देंगे, लेकिन मैं अपनी शांति से काम लूंगा, धैर्य से काम लूंगा, सहनशीलता से काम लूंगा और अपनी सुरक्षा कर लूंगा। जहां पर झगड़ा करने वाले लोग होंगे, वहां पर भी मैं अपनी रक्षा कर लूंगा। तो रक्षा किससे हो रही है? रक्षा किसी हथियार से नहीं हो रही है, रक्षा मेरे अपने आचरण से हो रही है, सदाचरण से हो रही है। तो इसी तरह से जो है भगवान बुद्ध ने जब अपने समय में इस समाज को जो है इस आचरण से युक्त कर दिया, इस धम्म से युक्त कर दिया, तो ये पूरा जो जम्मू द्वीप कहा जाता था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उससे भी आगे तक, ये सारा जो क्षेत्र है बहुत सुखी था। कहीं पर कोई कलह कलेश नहीं, चारों तरफ शांति शांति। बिल्कुल रियल घटना है। एक रियल घटना मैं आपको सुनाई, दूसरी रियल घटना सुनाता हूँ। हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, तो गुस्सैल हैं थोड़े से जो है। तो हमारे साथ जो है वो रोज इसी गाथा को जो है ना, कोची मंगा बदी मंगा जिनी मंगा आसी में, ये वाली गाथा को याद करते थे, और उनको याद भी हो गई थी, इसका अर्थ भी याद हो गया था। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि आदरणीय जय भीम जी, घर आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। बड़ी समस्या भाई, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। हम उनके घर पे गए, तो जैसे ही हम घर पे गए, वो साहब ड्यूटी से वापस आए और मैडम उनके लिए पानी लेकर आए। तो उन्होंने मैडम को बोला कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते, तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर दे के मारता। इतना गुस्सा। हम भी अचरज में। तो मैंने उनसे केवल एक बात पूछी कि आदरणीय जी, ये बताइए कि हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? बस इतना पूछना था, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, हंस पड़े और तुरंत पानी का गिलास लिया, पी लिया, और वो कलेश बिल्कुल शांत, बिल्कुल खत्म, और बातचीत शुरू हो गई। 3 दिन तक जो बात नहीं कर पा रहे थे, एक मोमेंट में वो बातचीत शुरू हो गई। कोई जादू हुआ, कोई चमत्कार हुआ? नहीं, केवल हमने उस व्यवहार को जान लिया कि हम कहाँ गलती कर रहे थे और उस गलती को सुधार लिया। तो भगवान बुद्ध केवल इतना ही काम करते हैं, वो मार्गदाता हैं, वो मार्ग बताते हैं कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, तुम्हारे दुख क्यों नहीं कट रहे हैं। तुम्हारे दुख इसलिए नहीं कट रहे हैं क्योंकि तुम तृष्णा में फंसे हुए हो। ये चीजें हैं, विकार हैं, इससे हम जकड़े हुए हैं। हमें कुछ अच्छा लगता है तो आसक्तियां हो जाती हैं, राग हो जाता है, कुछ बुरा लगता है तो द्वेष हो जाता है, घृणा हो जाती है, वो आदमी पसंद नहीं आता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं, सरितानि स्नेहितानि चै सोमसानि भवन्ति जंतुनो ते सोति सता सुखे सुनो ते वे जाति द्रुपगा नरो। यानी सुख के फेरे में पड़े हुए ये लोग जो है बार बार दुख में घिर जाते हैं। ये समझ में आया आपको कैसे दुख में पड़ते हैं, सुख के फेर में?
जैसे कि किसी को डायबिटीज हो और उसको मीठा खाना बहुत पसंद है। अब क्या होगा, मीठे में क्या है, उसके लिए दुख है, लेकिन वो उस दुख को भूल कर जो है और मिठाई को खा ले, तो उसके कष्ट को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही हमारा जो मन है, जो पांचों इंद्रियां हैं, वो इसी प्रकार किसी ना किसी विषय में आसक्त होती हैं। उस विषय में हमारे लिए दुख है, लेकिन उस दुख को देखने की बजाय, उस दुख को समझने की बजाय हम उसको हमेशा उपभोग करते रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हर बार जो है दुख ही दुख आ रहे हैं। तो इसीलिए आदरणीय सम्मानित साथियों, आज यहाँ पर जो है तत्वलीन भीकम राम जी का जो हमने परित्राण पाठ किया है, इसका उद्देश्य यही है कि परिवार जो है इस दुख को समझे कि ये दुख किस प्रकार का है। भगवान बुद्ध ने कहा है, परिचैनय विजानन्ति मय मेथ यामामसे ततो समन्ति मेदगा। तो जो लोग ये जान जाते हैं कि एक दिन मैं भी इस पृथ्वी पर जो है इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, और जो लोग हर पल अपनी मृत्यु को जानते हुए जीते हैं, जागरूक रहते हुए जीते हैं, तो उनका मृत्यु से भय खत्म हो जाता है। और इसी बात को जब हम जान लेते हैं, तो हम अपने रिश्ते नातों में अनासक्त होने का अभ्यास करने लगते हैं। हम हमेशा ये देखने लगते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये एक दिन जाना है इनको, ये हमेशा नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जो है हम उतने आसक्त ना हो, जितनी कम आसक्ति होगी उतना ही हमें कम दुख मिलेगा। तो इसीलिए आदरणीय सम्मानित साथियों, इस परिवार पर जो दुख आया है वो दुख लाजमी है, सबके साथ आएगा, हम सबको ही मिलने वाला है। लेकिन इसको जब हम समझ जाएंगे तो हमें ये दुख जो है ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ज़्यादा दुखी नहीं करेगा, पीड़ित नहीं करेगा। इसीलिए हमें जो है जागरूक होने की ज़रूरत है, और जागरूक रहकर जो है धम्म का आचरण करते हुए इस जीवन को जीने की ज़रूरत है। इस जीवन में दुख हमारे आचरण से ही उत्पन्न हो रहा है, कोई बाहर से हमारे जीवन में दुख लेकर नहीं आ रहा है। अगर हम अपने आचरण को शुद्ध कर लें तो हम दूसरों का भी आचरण शुद्ध करने लग जाएंगे। अगर मैंने गाली देना बंद कर दिया है तो मैं अपने पड़ोसी को गाली नहीं देने का ही अभ्यास कराऊंगा, और मैं अगर गाली देने वाला हूं तो मैं अपने पड़ोसी को गाली देना ही सिखाऊंगा। तो ऐसे परिवार का, ऐसी समाज का निर्माण होता है, हमसे ही समाज का निर्माण होता है। बाहर से अगर हम सब भीतर निर्माण करेंगे तो बाहर लोग गाली देने वाले हैं, हमारा निर्माण गाली देने वाले के तौर पे होगा। अगर हम अपने भीतर का निर्माण करके फिर समाज का निर्माण करेंगे तो समाज का भी निर्माण जो है वैसा ही होगा जैसे हम हैं। तो इसी साथ मैं आज इस परित्राण पाठ का समापन करता हूं, और यहाँ पर आए हुए आप सभी लोगों ने ये परित्राण पाठ बहुत ध्यान से सुना। मुझे उम्मीद है कि ये परिवार इस परित्राण पाठ का उसको सुनकर जो है अपना दुख दूर करेगा, बहुत जल्दी इस दुख से बाहर आएगा, और आप लोग भी जो है इस दुख को समझ पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पाएंगे, और उसी प्रकार से जागरूक रहकर जीने का अभ्यास करेंगे। और अब एक-एक करके जो है सबसे पहले परिवार के लोग, और उसके बाद जो है आप सभी लोग जो है धीरे-धीरे जो हमारे तत्वलीन भीकम राम जी हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि देने का तरीका मैं बताता हूँ आपको जो है, ऐसे आपने पुष्प लेने हैं और ऐसे नमन करना है, और ऐसे दोनों हाथ से जो है ऐसे पुष्प जो है डालने हैं। फिर ऐसे पूरी श्रद्धा के साथ और आदर के साथ जो है आप आइए और पुष्पांजलि कीजिए। सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमात् सब्बे सता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमात्।
होन्तु सर्वे चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः कुछ नहीं कर 25 मिनट तक सभ्य सत्ता सुखी होन्तु